प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु का सुसमाचार। हे प्रभु, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सामान्य काल के अंतिम सप्ताह की शुक्रवार की पूजन पद्धति में हम सबों ने प्रभु का वचन सुना। प्रभु का वचन आज के दिन में हमें बताता है, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तब तुम सहज ही जान लेते हो कि गर्मी आ रही है। इस तरह तुम इन बातों को होते देखोगे तो यह जान लेना कि ईश्वर का राज्य निकट है। प्रभु पेड़ों का उदाहरण देते हुए हमें समझाते हैं, बताते हैं, जिस प्रकार से पेड़ दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उनके पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, एक प्रकार के मैच्योरिटी की ओर जाता है, विकास की ओर जाते हैं, और जितना पेड़ विकसित होता है उतना ज़्यादा फल देने लगता है। यानी कि प्रभु हमें क्या कहता है, जिस प्रकार से पेड़ पौधे दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, तरक्की करते हैं और फल देते हैं, उसी प्रकार से मुझे और आपको प्रभु के अनुग्रह से बढ़ना है, प्रभु के वचनों में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रभु के प्यार में मजबूत होना है और इस प्रकार से विकास करना है, आध्यात्मिक जीवन का विकास करना है। प्रभु हमें ये बात आज के दिन में बताता है, समझाता है। इसलिए प्रभु ने इन पेड़ पौधों का उदाहरण हमारे सामने रखा। इसलिए प्रभु क्या कहता है, सब कुछ टल जाएगा, आकाश और पृथ्वी भी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। यानी कि जो संदेश प्रभु हमें देता है, जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, वो टल नहीं सकता। जब तक उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य पूरा ना होता हो, तब तक वो टल नहीं सकता। प्रभु का वचन का असर, प्रभु का वचन का प्रभाव हमारे जीवन में तब होगा जब हम उस वचन को सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, उसका प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देगा। अन्यथा हम वचन को सुनेंगे और उसका कोई असर नहीं होगा हमारे जीवन में, तो इसमें कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में हमें सिखाता है, बताता है, समझाता है कि हम प्रभु के वचन को गंभीरता से लें, प्रभु के संदेश को गंभीरता से लें। ये कभी टल नहीं सकता, जब तक इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य पूरा नहीं होता हो, तब तक टल नहीं सकता। इसलिए हम इन प्रभु के वचनों को बड़े सीरियसली लें, बहुत ही गंभीरता से लें, उसको पढ़ें, समय निकालें, हर दिन प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए समय निकालें। समय पढ़ने के बाद हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें। इस प्रकार से हर दिन हम समय बिताएंगे, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से हमारा व्यक्तिगत जीवन निखरता जाएगा, तरक्की करता जाएगा, प्रभु के प्रेम में बढ़ता जाएगा, विश्वास में बढ़ता जाएगा, प्रभु के उस सानिध्य हम लोग तरक्की करते रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन से, पारिवारिक जीवन से हम आगे बढ़ते रहेंगे और प्रभु यही चाहता है। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में अपना प्यार भरा संदेश देते हुए बताता है, पेड़ पौधों को देखो, उनका उदाहरण को देखो और कैसे वो बढ़ते हैं, और इस प्रकार से हमें भी बढ़ने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने की ज़रूरत है, मजबूत होने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से पेड़ पौधे फूल और फल देते हैं, उसी प्रकार से हमें भी फलदार बने रहने के लिए प्रभु के दागबारी में
फलदार बने रहने के लिए हमें दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन को पढ़ना होगा, सुनना होगा, ग्रहण करना होगा, मनन चिंतन करना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, प्रभु की कृपा सानिध्य अनुग्रह मांगना होगा। तब जाके हम सफल होंगे, दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और फल उत्पन्न करने वाले बन जाएंगे। प्रभु ने हमें इसी वजह से, इसी मकसद से चुना है ताकि हम सभी सदा बना रहने वाला फल उत्पन्न करें। इसलिए प्रभु का वचन के द्वारा हमारी सोच सकारात्मक होगी, हमारी भावनाएं सकारात्मक होंगी, हमारे विचार, हमारे कार्य सकारात्मक होंगे। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, सकारात्मकता आ जाएगी, हम उसी पॉजिटिविटी को दूसरों के साथ बांटेंगे, दूसरों के जीवन में पॉजिटिविटी लाएंगे और इस प्रकार से हर जगह खुशहाली होगी, प्यार होगा, मोहब्बत होगा, शांति होगी, क्षमा होगी, न्याय होगा और सुंदर जीवन हम सभी बिता पाएंगे। इसीलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हमें बुलाता है, इस वचन को ग्रहण करें, इस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हम सभी मांगें ताकि प्रभु हम सबों की सहायता करें, अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस नए दिन के लिए। आपने हम सबों के जीवन में इस नया दिन ठहराते हुए आपने अपने अपार असीम अनंत प्यार को हम सबों के प्रति उजागर किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। बीती रात के लिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मन की शांति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारे उपकारों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु हम आज के दिन में विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हमें स्पर्श किया है, हमें प्रेरित किया, आपके वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें बुलाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, जिस वचन के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य हमें प्रदान कीजिए। आज के दिन में हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, जितने लोगों ने प्रार्थना मांगी, जिनको हमारी प्रार्थना की उम्मीद है, जितने लोगों को हमने वो आश्वासन दे रखा प्रार्थना करेंगे, उन सबों को याद करते हैं प्रभु और आपके सम्मुख रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप उन सभी लोगों पर आप अपने आशीष भरे हाथों को बनाए रखिए ताकि वो सभी को आशीष मिले, जहाँ कहीं भी हो। इस वक्त प्रभु आपके आशीषों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष रूप से हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, दुश्मनों के लिए, बंधु मित्रों के लिए, हमारे घर परिवार के सदस्यों के लिए, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सबों के जीवन में आपकी आशीष सदा ही बने रहे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।